कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप हो चुका है, इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि लोग हर जगह ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर उनको ऑक्सीजन लेवल मिले, पॉल्यूशन कम हो। तो वो हम प्लांट्स यहाँ पर लगाना चाहते हैं कि जिससे जब भी लोग यहाँ पर आएँ तो उनको एक अच्छे वातावरण की उनको अनुभूति हो। और आज यहाँ पर 1000 वृक्ष का जो है हमने लगाने का पूरा संकल्प लिया है, जिसमें से काफ़ी लग भी चुके हैं, काफ़ी लग रहे हैं और ऐसे ही आज ये शुरू हुआ है तो और लग भी जाएंगे। इससे पहले भी यहाँ पर काफ़ी हरियाली है और हम ये कोशिश करेंगे कि जितनी हरियाली यहाँ पर है वो पूरे वृंदावन में रहे और यहाँ की हरियाली पूरे वृंदावन में पहुँचे। वृंदावन का अर्थ है माँ तुलसी का वन, यानी कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये बहुत ही सुंदर वन हुआ करता था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपी ग्वाले लीलाएं करते थे। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। इस वक्त मैं वृंदावन में हूँ और वृंदावन के भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम में मौजूद हूँ। दरअसल पूरे वृंदावन में कंस्ट्रक्शन के काम बहुत रैपिडली चल रहे हैं, पूरा वृंदावन निर्माण में चल रहा है। लेकिन इस वक्त इस धाम के अंदर जो एक विशेष चीज़ मैंने देखी वो ये कि कंस्ट्रक्शन के साथ साथ यहाँ पर पौधों की भी बहुत तेज़ी से निर्माण कार्य चल रहे हैं। क्योंकि जब भी हम इमेजिन करते हैं कि वृंदावन कैसा हो तो वहाँ पर हम देख पाते हैं कि लताएँ हैं, पौधे हैं। तो उन पौधों को लगाने की भी यहाँ पर शुरुआत हुई है, आज मैंने देखा। और एक प्लांटेशन ड्राइव यहाँ पर किया गया जिसमें क्या पौधे हैं ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ रितु खुशबू जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि आज प्लांटेशन किया गया, प्लांटेशन ड्राइव रखा गया, क्या उद्देश्य है इस ड्राइव का? जी, हमारा यही उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कर सकें। और हमारा अभी जो हमने स्टार्ट किया है वो 1008 पेड़ों से स्टार्ट किया है और हम चाहते हैं कि जो भी हमारा पूरा धाम है, जो भी हमारा ये वृंदावन धाम है और मोड़ी धाम है, वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कर सकें और ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे बढ़ा सकें। इस प्लांटेशन ड्राइव का एम क्या है, किस उद्देश्य के साथ ये ड्राइव किया गया है? देखिए, हम खड़े हैं आज वृंदावन की पावन भूमि पे। तो वृंदावन अपने आप में ही वन कहा जाता है और उसका महत्व ये है कि चारों तरफ ग्रीनरी हो, हरियाली हो, जो आजकल शायद अभी लुप्त होती जा रही है। धीरे धीरे आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे, रोड, हाईवे सब है, वो अपनी जगह ज़रूरी है, सरकार अपना कार्य कर रही है। इससे पहले भी यहाँ पर काफ़ी हरियाली है और हम ये कोशिश करेंगे कि जितनी हरियाली यहाँ पर है वो पूरे वृंदावन में रहे और यहाँ की हरियाली पूरे वृंदावन में पहुँचे, ताकि यहाँ पर जो स्वर्ण मंदिर बनने जा रहा है भगवान श्री राधा कृष्ण का, जो आज तक पूरे वृंदावन में नहीं बना, तो वो एक ऐसा स्वर्ण मंदिर बने जहाँ पर सोने के साथ साथ जो हरियाली है, जो परमात्मा की नेचर है, जो हमें परमात्मा ने गॉड गिफ्टिटी दी है, वो हमें सर्वदा यहाँ पर महसूस हो। यहाँ पे चिकित्सालय बन रहे हैं, हट बन रही हैं, लग्जरी विश्राम गृह बन रहे हैं कि जब आप यहाँ पर आएँ तो आपके कष्टों का समाधान हो। यहाँ पर मतलब पौधे कई तरीके के हैं, लेकिन क्या विशेष कुछ ऐसा भी सोचा गया है कि किसी तरीके की स्पेशलाइजेशन के साथ पौधे लगाए जा रहे हैं? क्या कुछ विशेष तरीके के किस्म के भी पौधे लगाने के प्रयास हैं? हाँ जी, विशेष पौधे भी हैं। वैसे तो हर पौधा ही अपने आप में विशेष है, मगर जैसे ही कि आप आयुर्वेद में आपने सुना होगा कि बहुत तरह के मेडिकल प्लांट्स भी होते हैं, तो हम उस तरह के मेडिकल प्लांट्स भी यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। तुलसी का करेंगे, लगाएंगे हम, पीपल लगाएंगे, मैंगो ट्री लगाएंगे, अशोक लगाएंगे, अशोक के वृक्ष लगाएंगे, अमरूद के वृक्ष लगाएंगे और जितने भी मेडिकल प्लांट्स हैं जिससे कि जितनी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं और उससे इलाज हो सकता है कि उससे उसकी मेडिसिन्स बन सकें, वो वृक्षारोपण भी हम यहाँ पर करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं, कितने पौधे लगाने के प्लान हैं? आप लोगों ने क्या कुछ प्लान रखा है कि हम अपकमिंग डेज में कुछ पौधे लगाने चाहते हैं? क्या टारगेट है, कितने पौधे लगाने की तैयारियां हैं? टारगेट तो यही है कि हमारा पूरा जो धाम है, वृंदावन का धाम, वो चारों तरफ से पौधों से भर जाए और यहाँ पर इतना ऑक्सीजन का लेवल हो कि जैसे आप जानते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप हो चुका है, इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि लोग हर जगह ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर उनको ऑक्सीजन लेवल मिले, पॉल्यूशन कम हो। तो वो हम प्लांट्स यहाँ पर लगाना चाहते हैं कि जिससे जब भी लोग यहाँ पर आएँ तो उनको एक अच्छे वातावरण की उनको अनुभूति हो, प्लांट्स के द्वारा उनकी चीज़ें हील हो सकें, उनका नेचर हील हो चुके और उनको अच्छी सुख का अनुभव हो। तो जितने भी प्लांट्स हैं हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1008 पेड़ से और धीरे धीरे जितना भी है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। वृंदावन का अर्थ है माँ तुलसी का वन, यानी कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये बहुत ही सुंदर वन हुआ करता था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपी ग्वाले लीलाएं करते थे। तो ये ऐसा स्थान है। ये अलग विषय है कि अब ये कंक्रीट का जंगल यहाँ बनता जा रहा है और यहाँ पर जो प्रकृति का जो सुंदर और मूल स्वरूप है वो खो रहा है।
क्योंकि कंक्रीट के जंगल में सब कुछ खो रहा है। तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम का ये उद्देश्य है। और यहाँ पर जो वृंदावन का एक मूल स्वरूप परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से जो प्रकृति का सौंदर्य है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। बहुत रैपिडली जंगल काटे जा रहे हैं और जो नई जनरेशन है उसके लिए सर्वाइवल का प्रॉब्लम है, क्योंकि पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा पूरा के पूरा ऑक्सीजन और सारी गैसों का जो मिक्सचर है वो बिगड़ जाएगा। और बहुत तेज़ी से पेड़ काटे जा रहे हैं। ये जितने भी हमारे जो रोड्स बन रहे हैं, सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट की चीज़ें हो रही हैं, उनकी वजह से पौधे बहुत तेज़ी से काटे जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गंभीर चिंता की बात, बहुत सारे जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं बहुत इस पर चिंता जता रहे हैं। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखो, जैसे मैंने पहले कहा कि सरकार अपना कार्य जो है मुझे लगता है बहुत अच्छे से कर रही है, और वो ये भी ध्यान में रख रही है कि जहाँ पर ज़रूरी नहीं है वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा ना काटा जाए। अगर ये रोड चौड़ी नहीं करेंगे तो आने वाले समय में यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। तो अब जैसे 8-10 साल पहले हमें वृंदावन में आना भी इतना कठिन लगता था, आज वो सरल हुआ है तो सरकार की वजह से हुआ है। अब जब सड़क बन रही है तो उसके अलावा कितनी हरियाली यहाँ पर ऑलरेडी है, तो हमें सरकार के साथ दे करके जो जहाँ पर सड़क बन रही है उसके साथ में हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों का निर्माण करना चाहिए। जहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे जगह है हमें वहाँ निर्माण करना चाहिए। जितना भी कॉरिडोर का अभी आई थिंक प्रस्ताव अभी रखा हुआ है, अभी फाइनल नहीं हुआ, तो वो जैसा भी निर्णय लेते हैं तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि हमें हरियाली भी देखनी है, साथ में डेवलपमेंट भी देखनी है। अब आप विदेश में देखें, अगर आप नीदरलैंड देखें, आप नॉर्वे देखें, आप यूके देखें, आप स्पेन देखें, वहाँ पर सरकार ने कार्य किए हैं और उसके साथ साथ नेचर को भी ध्यान में रखा है। आप मॉरिशस जाएं, मॉरिशस की सड़कें जितनी अच्छी हैं उतना उसकी नेचर भी अच्छी है। आप नॉर्वे जब जाएंगे, नॉर्वे की जितनी सड़कें अच्छी हैं उतना उसका हरियाली भी है। ऐसे वहाँ पर सरकार ने काम किया है कि फ्लाईओवर भी है और फ्लाईओवर के नीचे भी ग्रीनरी है, ऊपर भी ग्रीनरी है, हर चारों तरफ ग्रीनरी है। तो हमें सरकार का साथ देकर, सबसे बड़ी पॉपुलेशन भारत की है और सरकार को हम दोष ना दे सकें क्योंकि सरकार अपना कार्य कर रही है। और जितने आम जनता जब तक नहीं समझेगी तब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते। आप अभी ग्रीनरी कर लोगे, सड़क बना लोगे अच्छी, लेकिन जब उसमें गंदगी फैलाने वाले भी हम ही हैं। आम लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक इस देश का कुछ विकास नहीं होगा। और ये जो भी विकास हुआ है ये सरकार और लोगों की समझ से ही हुआ है। आज हम देखते हैं 8 लेन 16 लेन के जो बने हैं फ्लाईओवर, ये ऐसे नहीं बने, इससे बहुत मेहनत लगी है, सालों की मेहनत लगी है। और इसको हमने साथ देना है कि हम कैसे सरकार का साथ देकर इसको हरियाली भी बच रखें और जो है साथ में डेवलपमेंट भी करें। आज स्पेशली जब आपने ये प्लांटेशन की ड्राइव रखी हुई है और बहुत सारे लोग इससे जुड़े हैं, सब नए बच्चे, नए लोग, कुछ कम उम्र के बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं इस ड्राइव को करने में, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगी कि लाइफ में हमेशा सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं तो थोड़ा सा इन चीज़ों में भी अपना ध्यान दें, क्योंकि जब आप वृक्षों से प्रेम करते हैं तो साक्षात पशुपतिनाथ जो जैसे आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और जो भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, नेचर बहुत प्रिय है, उनको पेड़ पौधे बहुत प्रिय हैं, तो हम उनके लिए और इस नेचर को हम कुछ दे सकें, क्योंकि नेचर ही हमें सब कुछ देता है। जब हम नेचर को भी वापस कुछ गिफ्ट कर सकेंगे तो नेचर हमसे और प्रेम करेगा। तो हम उनके प्रेम के लिए बच्चों को यही शिक्षा देना चाहेंगे कि जो भी आज की युग है वो अपना वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करे और आने वाली पीढ़ी को वो कुछ आगे गिफ्ट दे सके इसके द्वारा। और जन कल्याण के लिए आप भी जो है यूथ को सपोर्ट कीजिए, उन्हें बताइए कि किस तरह से जब तक यूथ बड़ों के साथ नहीं मिलेगा तब तक भारत नहीं बदल सकता। धन्यवाद।